25 मिनट तक चला है ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी कैंप्स पर स्ट्राइक हुई है। सेना ने 2 मिनट का वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी सेना टारगेट पर नहीं थी, यह भी क्लियर किया गया। बहुत प्रिसाइज अटैक किया गया, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। आम लोगों को कोई निशाना नहीं बनाया गया, कोई सिविलियंस की इसमें हानि नहीं हुई है, यह भी बताया गया। और बकायदा ये वीडियो आप देखिए जो सेना की तरफ से जारी किया गया, और बहावलपुर का ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। और देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्योंकि यहां पर जो सेना का कैंप है उससे सटा हुआ हेडक्वार्टर है, ऐसे में बहुत प्रिसाइज और बहुत सटीक हमले को अंजाम दिया गया ताकि जो मरकज है मसूद अजहर का, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, सिर्फ वो तबाह हो, जो आतंकी है वो मारे जाए। ये एक बड़ी चुनौती थी और इसे कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। कैलकुलेटिव टारगेट्स के तहत अटैक। बताते हैं हिंदुस्तान के शूरवीरों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया, कैसे आतंक के अड्डों को 25 मिनट में मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि 25 मिनट में आतंक दहन की एक एक इंफॉर्मेशन। रात 1:05 से 1:30 बजे तक का वक्त जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। टारगेट पर जैश, लश्कर, हिजबुल, और किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट हुए। आतंक के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में रात 1:05 का वो वक्त जब पहला अटैक हुआ। सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर, पहला अटैक यहां पर हुआ। हालांकि जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर एक एक डिटेल के साथ आपके सामने रख रहे हैं। कैसे हुआ ऑपरेशन? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का यह ऑपरेशन, एयर टू सरफेस मिसाइल से स्ट्राइक और फाइटर जेट से आतंक पर प्रहार, जहां 9 टेरर लोकेशंस पर सफल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और सबसे खास बात यह, पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने निशाने पर नहीं थे। पाकिस्तान में पब्लिक प्रॉपर्टी भी सेफ, और भारतीय सेना ने आम लोगों पर हमले नहीं किए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर, यह बहुत बड़ी खबर है। आधी रात पहला निशाना सवाई नाला कैंप। इसी टेरर कैंप से पहलगाम आए थे आतंकी। मुजफ्फराबाद में रात 1:05 पर जो पहली स्ट्राइक हुई वो सवाई नाला कैंप पर, जो आतंकी ठिकाना है, लॉन्च पैड है, वहां पर की गई। एलओसी से 13 किलोमीटर दूर यह पहला हमला किया गया। हमले में जैश का ठिकाना तहस नहस किया गया है। तो यह बड़ी खबर है। और खबर यह कि 22 तारीख का जो हमला है पहलगाम का, वहां पर आतंकी यहीं से आए थे, यहीं से भेजा गया था सवाई नाला कैंप से, और सबसे पहले यहीं पर बदला लिया भारतीय सेना ने और इसको तबाह किया। इसके परखच्चे उड़ा और तमाम जो आतंकी वहां पर मौजूद थे उन सभी को मारा गया। सुमित, क्या खबर है इस पर? बिल्कुल, मुजफ्फराबाद में ये 25 मिनट के इस ऑपरेशन के अंदर आप देखिए जितने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एलईटी हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, सभी के उन कैंप्स को टारगेट कर दिया गया है 25 मिनट में, जो लगातार भारत में पिछले कई सालों से आप आतंकवादी फैक्ट्री चला रहे थे। और ये देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार भारत ने सबूत दिए, हर बार भारत ने पाकिस्तान को ये समझाया कि देखिए आपके इलाकों में ये पाकिस्तान आर्मी लगातार कर रही है, लेकिन शायद सब्र का बांध टूट चुका था। इसलिए भारत को अब ये स्ट्राइक्स कर समझाना पड़ा पाकिस्तान को, अगर आपने ये आतंकी फैक्ट्री नहीं बंद की तो फिर फैक्ट्री के साथ साथ इस पूरी जमीन को भी हम टारगेट कर सकते हैं। और आज का संदेश बहुत बड़ा, बहुत कड़ा है कि अब अगर आपने कभी भी दोबारा से पहलगाम जैसे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की तो फिर ऐसे ही अंजाम आपके इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ आपकी आर्मी को। जो बात आपने कही, आधी रात के वक्त पाकिस्तान में आतंक की लंका जलकर खाक हो गई। और ये एक और बड़ी खबर है, लश्कर और हिजबुल के कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशंस पर भी कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एक एक इंफॉर्मेशन और आपके सामने। लेकिन उससे पहले 25 मिनट चले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें आधी रात के वक्त पाकिस्तान में आतंकियों की लंका को जलकर खाक कर दिया गया है। अलग अलग वो लोकेशंस जहां से ये आतंकी ऑपरेट करते थे। जैश का मुख्यालय धुआं धुआं, 9 आतंकी कैंपों में भारी तबाही, लश्कर हिजबुल के कई आतंकियों को ढेर किया गया, जैश का मुख्यालय उड़ा दिया गया, 9 आतंकी कैंप में भारी तबाही। और इन कैंप का भारत पर हमलों का जो कनेक्शन था, यही वजह है कि इन्हें टारगेट किया गया है। लश्कर हिजबुल के कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया।